नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा मुगल सम्राट जिसने अपने ही परिवार को मिटा दिया, जिसने 50 सालों तक भारत पर राज किया, जिसने अपनी तलवार से हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया। लेकिन क्या उसे कभी अपनी करतूतों का पछतावा हुआ? एक राजा जिसने सत्ता के लिए अपनों का खून बहाया, अपने ही पिता को बंदी बनाया, अपने भाइयों को मौत के घाट उतारा, लेकिन अपने अंतिम दिनों में वह खुद को सबसे कमजोर और हारा हुआ महसूस कर रहा था। आज हम उस इतिहास की परतें खोलेंगे जो हमें बताएगा कि औरंगजेब की आखिरी सांसों में क्या पछतावा छिपा था। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। वह शाहजहां का तीसरा पुत्र था और हमेशा से सत्ता की भूख रखता था। 1658 में उसने अपने पिता को बंदी बना लिया और अपने भाइयों को खत्म करके मुगल साम्राज्य की गद्दी हासिल की। लेकिन औरंगजेब केवल एक राजा नहीं था, वह एक कट्टर धार्मिक शासक था। उसने मंदिरों को तोड़ा, जजिया कर फिर से लागू किया और अपनी साम्राज्यवादी नीतियों से पूरे भारत में अशांति फैला दी। जहां अकबर जैसे मुगल बादशाह ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, वहीं औरंगजेब ने अपनी कट्टरता से मुगलों के पतन की नींव रख दी। लेकिन क्या यह सब उसकी अंतिम घड़ियों में उसके लिए पीड़ा का कारण बना? क्या उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ? 1707 में जब औरंगजेब 88 वर्ष का हो चुका था, वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। उसके सेनानायक धीरे धीरे उससे अलग हो रहे थे, उसके बेटे उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे और उसकी सल्तनत बिखर रही थी। एक समय जो मुगल साम्राज्य पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करता था, वह अब कमजोर पड़ रहा था। औरंगजेब अपनी अंतिम घड़ियों में अकेला था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह बार बार कहता। इतिहासकारों के अनुसार वह अंतिम दिनों में काफी बेचैन रहता था और अक्सर कुरान पढ़ते हुए रोता था। 1707 में जब वह बीमार पड़ा तो उसने अपने बेटों को पत्र लिखा, जिसमें उसने कहा, मैं अब इस दुनिया में एक पराया मुसाफिर हूं। मैंने जो कुछ भी कमाया वह सब यहीं रह जाएगा। यह वही औरंगजेब था जिसने कभी सोचा था कि वह अमर रहेगा, लेकिन मरते समय उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सारी शक्ति और संपत्ति किसी काम की नहीं रही। औरंगजेब की मौत से पहले के पत्र इतिहास में दर्ज हैं, जिनमें उसकी मनोदशा साफ झलकती है। उसने लिखा, मुझे नहीं पता कि मैं जन्नत जाऊंगा या जहन्नुम। मैंने जो कुछ भी किया उसका हिसाब खुदा को देना होगा। उसका यह पत्र इस बात का प्रमाण है कि औरंगजेब को आखिर में अपने जीवन पर अफसोस था। वह जानता था कि उसने जो कुछ भी किया वह उसे अकेलेपन और दुख की ओर ले गया। इतिहासकार मानते हैं कि यह पत्र औरंगजेब के भीतर छिपे डर और पछतावे को दर्शाता है। उसकी मौत के बाद उसे वहीं दफनाया गया जहां उसने इच्छा जताई थी, खुली जमीन में, बिना किसी शाही मकबरे के। यह भी उसके जीवन की एक विडंबना थी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि कोई भी सत्ता और ताकत स्थायी नहीं होती। जो राजा दूसरों पर अत्याचार करता है, अंत में उसे भी अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। औरंगजेब की कहानी हमें यही बताती है कि एक शासक केवल ताकत से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जीतकर महान बनता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि औरंगजेब को अपने कर्मों का पछतावा हुआ था? क्या उसकी नीतियां ही मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह के ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।